Bismillahirrahmanirrahim. This is Ahmed Faik Khan. Today we are going to discuss and present you the major field of computer science, the data science. So the group members which are going to help me with the presentation of data science are Ghulam Murtaza, Muhammad Ahmed, Naseem Akram and Saud Ismail. Now move on to our next intro of our data science. First of all, we need to know about the definitions of data science. In intro, we will learn about data science. What is the main definition of data science? Where it come from? So there are two types of definitions of data science. First is a general and second is a specific data science. So data science is the field of study that combines domain expertise, programming skills, and knowledge of mathematics, statistics to extract meaningful insights from data. Data science is a process of using data to find solution to predict outcome for a problem statement. So इसमें हमने ये देखा कि डेटा साइंस में खाली सिर्फ हमें प्रोग्रामिंग स्किल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें इसमें डोमेन एक्सपर्टीज और मैथमेटिक्स के साथ साथ स्टैटिक्स की भी एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके हम एक डेटा साइंस सर्टिफाइड डेटा साइंस कहलाएंगे। अब डेटा साइंस में इसका मतलब क्या है, उसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने अलग से आपके लिए बनाई है, जिसमें हमने लिखा है कि ये एक प्रोसेस है जो कि डेटा का सोल्यूशन फाइंड करने में और उसके जो आउटकम्स होते हैं उनको देखने के लिए काम आता है। तो आप अपने नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि डेटा साइंस कहाँ कहाँ अप्लाई होता है और इसकी कौन कौन सी फील्ड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक्स, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बता दिया था डेफिनेशन में कि स्टैटिक बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। उसके बाद बिग डेटा एनालिटिक्स में भी इसका बहुत अहम रोल है। इसके बाद जितनी बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी है उसमें डेटा साइंस की बड़ी मिकदार में ज़रूरत होती है। इसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट में एक इसकी मेजर फील्ड है। इसके बाद हम मशीन लर्निंग, जो भी मशीन लर्निंग होती है उसमें डेटा साइंस की हमें बड़ी डेटा का एक स्ट्रक्चर डेटा चाहिए होता है, उसके लिए हमें डेटा साइंस का होना ज़रूरी होता है। उसके बाद डेटा माइनिंग में भी डेटा साइंस की फील्ड अप्लाई होती है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो चीज़ भी डेटा साइंस के अंदर ही आती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें, जो मैंने आपको पिछली डेफिनेशन में अगर आपको याद हो बताया है कि आउटकम जो आते हैं हमारे पास वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कहलाती है। Assalamu alaikum. My name is Wasim Akram. Today my topic is application of data science. First of all, हमें पता होना चाहिए एप्लीकेशन इसकी क्या है डेटा साइंस की। एप्लीकेशन ये है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन। दूसरी एप्लीकेशन वर्चुअल असिस्टेंट। तीसरी एप्लीकेशन है वो है सेल्फ ड्राइविंग कार्स। अच्छा, अब क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन, ये जो फ्रॉड क्रेडिट कार्ड होता है ये फ्रॉड में डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक हो गया। और जो वर्चुअल असिस्टेंट है, ये वर्चुअल असिस्टेंट फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, जो हमारे पास गूगल असिस्टेंट है, हम कोई भी चीज़ सर्च करनी होती है हम गूगल असिस्टेंट के थ्रू सर्च करते हैं, ये इसलिए यूज़ होता है। और जो तीसरी है हमारे पास वो है सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सेल्फ ड्राइविंग ये हमारे पास एक प्रोफेशनल, फॉर एग्जांपल मैंने इसके नीचे आपको साथ पिक भी ऐड की हुई है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ऊबर है, ये ऊबर हमारे पास एक मल्टीनेशनल, ठीक है ना, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, ठीक है ना, इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं। My name is Ghulam Murtaza. My topic is who is data scientist. Data scientists are big data wranglers gathering and analyzing large sets of structured and unstructured data. A data scientist's role combines computer science, statistics, and mathematics. They analyze the process and model data, then interpret the results to create actionable plans for companies and other organizations. Data scientists are analytical experts who utilize their skills in both technology and social science to find trends and manage data. They use industry knowledge, contextual understanding of existing assumptions to uncover solutions to business challenges.
A data scientist's work typically involves making sense of message unstructured data from sources such as smart devices, social media feeds, and emails that don't neatly fit into our database. So now we talk about data scientist skills. Skills to become a data scientist. इसका मतलब है कि डेटा साइंटिस्ट एक डेटा के साइंटिस्ट को बनने के लिए उसमें ये स्किल्स और ये खूबियाँ होनी चाहिए. द फर्स्ट इज प्रोग्रामिंग, डेटा एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग, data visualization and reporting, software engineering skills, statistics analysis and math, machine learning algorithms, advanced machine learning in deep, the big data processing framework. Assalamu alaikum to everyone. After discuss about data science tools skills, now let's move towards data science tools. There are four main basic tools which I am discuss about here. Is the first one is SAS, is a statistical analysis system software developed by SAS Institute for Data Management, Business Intelligence, Criminal Investigation and Predictive Analytics. बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि SAS इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया. हम इसको यूज़ करते हैं डाटा को मैनेज करने के लिए. डाटा मैनेजमेंट में इसको इस तरह से यूज़ करते हैं लाइक डाटा को हासिल करना, डाटा को सेव करना, उसकी हिफाजत करना और फिर उसके प्रोसेसिंग के अमल पर मुश्तमिल होता है ताकि हमारे यूज़र को किसी भी किस्म की दिक्कत ना हो डाटा को फाइंड आउट करने में. और बिज़नेस इंटेलिजेंट में इस सॉफ्टवेयर को इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है लाइक बिज़नेस डील्स के लिए. फॉर एग्जांपल हमारे एग्जीक्यूटिव्स हो गए, मैनेजर्स और वर्कर को बाखबर करता है, कारोबारी डिटेल्स देता है उन्हें और एक दूसरे के दरमियान इंटरेक्शन रखता है. क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में इस सॉफ्टवेयर को इस तरह से यूज़ करते हैं लाइक CBI, फॉरेंसिक और CID वाले बेसिकली इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं. और क्रिमिनल की डिटेल हासिल करने के लिए अगर और शायद इकट्ठे करने के लिए फॉर एग्जांपल किसी भी पर्सन की ID इनरोल करें इसके अंदर तो उसके मुतल्लिक सारी डिटेल हमें बता देता है, एवरीथिंग अबाउट पर्सन, उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स एंड एवरीथिंग. द सेकंड टूल ऑफ डाटा साइंस इज Apache Spark. Apache Spark is a data processing framework that can quickly perform processing tasks and can also distribute data processing tasks across multiple computers. बेसिकली ये बड़े बड़े फ्रेमवर्क को प्रोसेस करता है क्विकली और कोई भी टास्क को उसको क्विकली परफॉर्म करता है और देन डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. डिस्ट्रीब्यूट प्रोसेसिंग टास्क क्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर, प्रोसेस करता है क्विकली और आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है डिफरेंट कंप्यूटर. Sciences tools is Excel. As you know that Excel is a spreadsheet developed by Microsoft for Windows. ये एक स्प्रेडशीट होती है लाइक इसके अंदर हम कर सकते हैं. इसके फीचर आगे हमारे पास कैलकुलेशन, ग्राफिंग टूल्स, पिवट टेबल्स, टेबल को इंसर्ट करना एंड मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कर सकते हैं. द लास्ट one tool of data science is MATLAB. MATLAB is a programming languages and numeric computing environment developed by MathWorks. बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डेवलप्ड की मैथवर्क्स की जानिब मैथवर्क्स ने. MATLAB allows plotting of function and data implementation of algorithms. MATLAB हमें मदद देता है फंक्शन को प्लॉट करने में और डाटा की इम्प्लीमेंटेशन के लिए थ्रू डिफरेंट algorithms. Now I call Muhammad Ahmed to explain further data science steps. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ahmed. So the last topic of our presentation is about data science steps. How to become a data science. The few steps which are mentioned here to gathering the information from data. So the first step we are going is to data gathering. The next one is data preparation. The next is exploration, model building, model validation, and the last one is model deployment. So सबसे पहले हम डाटा गैदरिंग में देख लेते हैं. डाटा गैदरिंग में हमें भी कोई भी अनस्ट्रक्चर्ड या जो रॉ डाटा होता है हमें कहीं से मिलता है, हमने उसको गैदर करना होता है, उसकी प्रिपरेशन करनी होती है. बाद में प्रिपरेशन में आ जाते हैं. प्रिपरेशन में हम उस डाटा को स्ट्रक्चर्ड की फॉर्म में लाते हैं.
उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लाते हैं। उसके बाद द नेक्स्ट वन एक्सप्लोरेशन, उस डाटा का एक्सप्लोर करते हैं कि इस डाटा का मकसद क्या है, इस डाटा में हमें चाहिए क्या, हमारे लिए इंफॉर्मेशन क्या है बेसिक। जब हम डाटा सारा एक्सप्लोर कर देते हैं उसके बाद हम एक मॉडल तैयार कर लेते हैं, फिर हम उस मॉडल को बिल्ड करते हैं। उस मॉडल की बिल्डिंग होती है कि हमने इस डाटा को किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, उसको बिल्डिंग करती है। उस डाटा जो स्ट्रक्चर डाटा है वो मॉडल में तब्दील हो जाता है, तो उस मॉडल की बिल्डिंग होती है। उसके बाद मॉडल की वैलिडेशन होती है, आया कि जो हमने मॉडल बिल्ड किया है क्या ये वैलिड भी है कि नहीं, या ये हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या हमारे ये सर्कमस्टांसिस पे पूरा उतर रहा है कि नहीं। फिर हम वो जब वेरीफाई हमें हो जाता है, हम उसको चेक कर लेते हैं, फिर हम उसको डिप्लॉयमेंट के लिए मार्केट में भेज देते हैं, जहाँ हमारा डाटा मॉडल जो भी हम बिल्ड करते हैं उसकी डिप्लॉयमेंट होती है। फिर हम उसमें बाद में टाइम के साथ साथ अपडेटेशन करते हैं, उसकी अपडेटेशन होती है, और उसमें जितने भी बाद में कोई बग्स या एरर निकलते हैं हम उसको फिक्स करते रहते हैं बग के साथ साथ। हमने फिर देख लिया कि डाटा 10 स्टेप्स क्या होते हैं। हमारी प्रेजेंटेशन यहाँ पे एंड होती है। थैंक यू। अगर आपको समझ लगी, अगर आपको कहीं से भी कोई बात की समझ नहीं लगी तो आप बिना किसी हेजिटेशन के सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू।